में देश में कोहराम मचा हुआ है। ये सरकार जाएगी रहेगी, चोरी की सरकार है, वोट चुरा के बनी है, सीटें चुरा के बनी है, विधायक चुरा के बनी है, सांसद चुरा के बनी है, मुख्यमंत्री चुरा ले रही है। तमाम हर जगह चोरी 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 का कोहराम मचा हुआ है। इस बीच बिहार में या उसके पहले यूँ कहें कि राहुल गांधी ने एक तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत की महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक की एक विधानसभा का, कि वहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, वोटों की चोरी की गई उसके। और उतना ही नहीं, अब तो बनारस में भी हो रहा है। बनारस में हम लोग कह रहे थे लेकिन नहीं, लेकिन अब वहाँ पर भी तथ्य निकल के आ रहे हैं कि ये चोरी की सरकार है, इन्होंने मतदान चुराया है, मतदाताओं को चुराया है। और उतना ही नहीं, अब तो ये आ रहा है कि एक जगह तो ये होता है कि एक एफिडेविट देने के बाद केवल जन्मतिथि का अंतर होता है तो उसकी विधायकी चली जाती है, उसके जेल के सिक्के में बंद हो जाना होता है और पूरा परिवार बंद हो जाता है। और यहाँ तो हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, इसको लेकर के पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, कोर्ट तक गया और सारी ताकत पूरी सरकार ने लगा दिया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम सबकी देखेंगे लेकिन हम अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके एफिडेविट में वो कमी थी, उस एफिडेविट के आधार पर उनका चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। उतना ही नहीं है, बनारस में तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें तमाम कॉलम खाली थे और जबकि चुनाव के उसमें वो नॉमिनेशन में कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन साहब सैया भाई कोतवाल, जब सब कुछ हम ही को निर्णय करना तो क्या है। और इस बीच जो कुहास मचा हुआ था कि ये विधायक जाएंगे, वो एमपी जाएंगे, फिर ये था कि संघ भी इनको नहीं चाह रहा है कि ये रहे यहाँ पर। और फिर इस बीच एक बड़ी घटना हुई है, आरएसएस के 100 साल के उपलक्ष्य में 3 दिन का एक बैठक हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली में। और उसमें जो उनके सर संचालक हैं मोहन भागवत जी ने वहां पर कई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट क्या दिए, ये लोग जिस तरीके से पलटी मारते रहे हैं, अपने स्वाधीनता आंदोलन में भी पलटी मारती है, जब से पैदा हुए हैं तब से तरह तरह की पलटी मारते रहे हैं। अपना कभी कहते हैं कि नहीं हम तो एकदम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, और फिर वही राजनीतिक सुख सुविधा लेते हैं और तमाम इनके पास इतने भवन, इतनी अट्टालिकाएं कहाँ से आ जाती हैं। पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ की क्या क्वालिटी होती है, क्या एनजीओ का कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका लेखा जोखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च करता है, क्या इसका कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। लेकिन साहब प्रधानमंत्री ने कह दिया, घोषणा कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, और मान लिया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। उस मोहन भागवत ने, जिसको ये था कि वो तो भाजपा के ऊपर कब्जा करेगा और अपना अध्यक्ष देगा और पूरा नियंत्रण करता है, खैर वो तो उनकी अपनी कार्यशैली है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर इन्होंने पलटी मारा है अपने तमाम पुराने वक्तव्यों से। हम ये 75 साल में सबको अपना रिटायर हो जाना है और मार्गदर्शक मंडल में चले जाएगा, और मुस्लिम के प्रति और ईसाई के प्रति और धार्मिक कट्टरता के प्रति और तरह तरह से इन्होंने यहाँ पर बहुत फुटकर करके तमाम स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। वो आज की तारीख में चर्चा में है। हम चर्चा में आरएसएस की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम माने या न माने, वो माने या न माने, एक राजनीतिक पावर है, एक राजनीति को बैलेंस करता है। इस समय सत्ता का संचालन उन्हीं के हाथ में है, चाहे हम माने या न माने, मोदी माने या न माने, ये भाजपा अध्यक्ष नड्डा माने या न माने, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते। आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर मोहन भागवत, जो इतनी अपने आप को सांस्कृतिक, इतनी अनुशासित संस्था मानता है, और उसके सर संघ चालक को, जो उसके सर्वोच्च पदाधिकारी है, उनको इस तरीके का पलटी मारने की जरूरत क्या पड़ गई, या उनकी पूरी कार्यशैली क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी। राम पुनियानी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी, स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूत नारायण राय। आप कुलपति भी हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आपको समाज के तरह तरह से आपके पास अनुभव है इसका, और खास करके हम जिक्र करेंगे इनका वो जो उपन्यास है शहर में कर्फ्यू, वो तो अपने आप में पूरा शोध ग्रंथ है, पूरा साहित्य है, पूरा सब कुछ उसमें है। तो हम शुरुआती दौर में चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। राम पुनियानी जी, इनकी पूरी कार्यशैली क्या है, और 100 सालों का तो बड़ा गौरवशाली इतिहास होता है। 100 साल अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाया,
रही हैं, ये जो कि एक ही पार्टी, एक ही सिंबल, एक ही संविधान के ऊपर आज तक लगातार चल रही है, और उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि हम भी तो बहुत पुराने हैं, 150 साल के हो गए, लेकिन उनका इतिहास कुछ और तरीके का है। उन्होंने बीच बीच में अपना सिंबल बदला है, अपना नेता बदला है, अपनी दिशा बदली है, लेकिन ये दोनों ही संगठन, खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष हो रहा है। 100वां वर्ष तो बड़े गौरवशाली ढंग से मनाया जाना चाहिए था। आज की तारीख में देश में उनका जो जन संगठन है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका राजनीतिक संगठन है, जन संगठन है, घोषित रूप से है। आरएसएस भी इसकी घोषणा करता है और भाजपा भी इसे इनकार नहीं करती है। ऐसी हालत में इस सत्ता के शिखर पर पहुंचे व्यक्ति को पल पल, क्षण क्षण में यह जो पलटी मारना पड़ता है, अपनी बातों से मुकरना पड़ता है, अपनी बातों में संशोधन करना पड़ता है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं प्रोफेसर रामपुनिया? देखिए, पहले तो आरएसएस जो है एक संगठन के रूप में उसकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। वो अपने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करता है, उसमें से प्रचारक बनाता है और एक विशेष विचारधारा में उनको इंडोक्ट्रिनेट करता है। उनके दिमाग में वो विशेष जो विचारधारा है कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और मुस्लिम और विदेशी यहाँ, मुस्लिम और क्रिश्चियन यहाँ विदेशी हैं। और तीसरा उनका जो मुख्य रूप से है कि प्राचीन काल में हमारा बहुत गौरवमय इतिहास था। तो ये 3 चीजों के बारे में मुख्य रूप से वो शाखा में प्रशिक्षण देते हैं। मैं यहाँ एक बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि आरएसएस में जो बोलते हैं इनके सरसंघ चालक और जो इनकी गतिविधि है उसमें कोई तालमेल जनरली नहीं होता है। सरसंघ चालक का उद्देश्य केवल यही रहता है कि एक बहुत ऐसी भाषा में वो अपनी बात को रखें जो आमतौर से स्वीकृत हो सके, लोग उसमें मान सकें। अब जैसे देखिए, आज कहीं लग रहा है उन्होंने वो 75 साल वाला मामला तो लगे हाथ निकाल दिया। फिर दूसरी बात ख्याल कीजिए कि जब उन्होंने कहा लोगों को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, आपको याद होगा कि यही संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, वो तो कहते थे हिंदू औरतों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे, मुसलमान यहाँ मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये वहाँ उनका एक इशारा था जो उन्होंने बहुत चालाकी से 3 बच्चों के रूप में दिया। दूसरा, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है कि क्या उसने पलटी मारी है या भाषा बदली है, ये इसमें थोड़ा सोचने का सवाल है। उन्होंने अपने 3 भाषणों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि यहाँ के सब लोग हिंदू हैं। अब हिंदू शब्द भले ही भौगोलिक रूप से शुरू हुआ, पर आज तो इसका एक धार्मिक स्वरूप, कर्मकांड, किताबें, पवित्र स्थान, पवित्र भगवान, ये सब है। तो उसको वो नजरअंदाज करके कहते हैं कि हम तो केवल एक हिंदू तो एक केवल जीवन शैली है और हम सर्वसमावेशी हैं। इसमें मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। और आज तो वो यहाँ तक बोल दिए कि हम हिंदू, किसी ने पूछा कि भाई आप क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम तो हिंदू राष्ट्र हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीच बीच में वो जो बातें रखते हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो एजेंडा है, उनकी जो बात है वो बदलती नहीं है। वो है हिंदू राष्ट्र और ऐसी कुछ चीजों पर उनका फोकस होना जो समाज में गैर बराबरी, जाति के आधार पे, स्त्री लिंग के आधार पे इसको बनाए रखे, ये उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। और दूसरा, अगर आप देखिए तो अपने इतिहास में उन्होंने कल जो पहले लेक्चर में बताया, तो उन्होंने क्रांतिकारियों में सबसे ऊपर सावरकर को रखा, सावरकर को गांधी के भी ऊपर रखा। अब जो गांधी का योगदान है पूरे देश को जोड़ने में और भारत के आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने में, वो जगह तो कोई ले नहीं सकता। जहाँ तक क्रांतिकारी भी को भी सवाल है, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और उनके जो साथी थे वो तो एक अलग लेवल के थे, तो उसके बदले इन्होंने सावरकर को सबसे ऊपर रखा और ये कहा कि सावरकर ने आज़ादी के बाद ये गतिविधियां की। वास्तव तौर से देखा जाए तो वो जब माफी मांग कर आए थे तो इसके बाद तो इन्होंने किसी प्रकार की इस एक्टिविटी में भाग नहीं लिया और केवल अंग्रेजों की मदद की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और दूसरी प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि यहाँ जो मुसलमान और क्रिश्चियंस के ऊपर हमले लगातार होते रहे हैं अलग अलग प्रकार से, आज वो सर्वसमावेशी होने की बात कर रहे थे, पर अभी देखिए पिछले कितने सालों में बीफ के नाम पे, गाय के नाम पे कितनी लिंचिंग हो गई है और मुसलमानों के खिलाफ
अगर वो ये मानते भी है, वो तो ये मानते हैं कि भाई सभी लोग हिंदू हैं, तो वहीं से एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि आप क्या मुसलमान मानेगा कि वो हिंदू है? और धर्म की पहचान तो खुद की एक पहचान के आधार पे चलती है कि आप क्या हैं। इस पे दूसरा कोई व्यक्ति आप पे नहीं लाद सकता कि आपका धर्म ये है, आपका धर्म वो है। और यहाँ उनकी सबसे बड़ी चालाकी है, वो हिंदू शब्द के भौगोलिक अर्थ को आज का जो प्रचलित चीज है धार्मिक, इससे एक प्रकार से वो जोड़ना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक बात है कि उन्होंने जितनी शाखाएं खड़ी की हैं और जितने प्रचारक तैयार किए हैं, उस प्रकार से उन्होंने आज ग्रंथों की बात की, प्राचीन ग्रंथों की बात की, पर उनके पूरे भाषण में सॉरी, जो नहीं कहा वो भी उतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या नहीं कहा? उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ग्रंथ है समय समय पर बदलते रहे हैं और उस पर चिपकना, उस पर अड़े रहना कोई जरूरी नहीं है। पर इस बात पे उन्होंने भारतीय संविधान का एक बार भी उल्लेख नहीं किया कि आज जो हमारे मूल्य हैं वो भारतीय संविधान के आधार पे चलना चाहिए। तो ये उनका जो भारतीय संविधान के बारे में एक भी टिप्पणी ना होना और इसी बात पे लगे रहना कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, सभी लोग हिंदू हैं। और तीसरा देखिए कई नई बात ले आए हैं, 40,000 साल से हमारा डीएनए एक ही है। अब क्या हमारी नागरिकता डीएनए पे तय होती है? अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स का वो थोड़ा अध्ययन करें तो उन्हें पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका से हमारे मानव समाज का उदय हुआ और हमारे में से बहुत लोग जो इधर यूरोप गए, दूसरी जगहों पे गए, हमारे डीएनए में कई समानताएं हैं। एग्जैक्टली एक सरीका तो नहीं है, पर कई समानताएं हैं। और डीएनए तो कोई नागरिकता का आधार होता भी नहीं है। और इनका जो मुख्य रूप से है, जो सावरकर की थ्योरी कि भाई जो भारत उसी का देश है जो इसको पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, उसमें तो क्रिश्चियन और मुसलमान वैसे ही उससे आउट हो जाते हैं। तो ये सब चीजों के चलते एक बात कही जा सकती है कि वो उन्होंने पलटी मारी। दूसरा मुझे ज्यादा लगता है कि उन्होंने वही पुरानी चीजों को एक नई भाषा में जो ज्यादा लेजिटिमेट लगे, ज्यादा स्वीकृत हो, उसको उस प्रकार से उन्होंने रखने की बात की। और उनके सुनने वालों में भी बहुत सारे लोग थे जो उनको फेस वैल्यू पर लेंगे, पर आरएसएस को फेस वैल्यू पर कभी लिया नहीं जा सकता। इनका कहना और होता है, करना और होता है। 2018 के लेक्चर्स में भी उन्होंने यही बात रखी थी कि मुसलमान वो उनका हमारा जीन से की है। और उसके बाद भी हमने देखा मुसलमानों पे जिस प्रकार से अत्याचार होते रहे, उसमें कोई कमी नहीं आई। क्रिश्चियन पर जो बिखरे बिखरे अत्याचार होते हैं उसमें कोई कमी नहीं आती। तो उनकी भाषा पर जाना एक बात है और उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, जो उनकी शाखाओं में जिस प्रकार से नफरत करना सिखाया जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हमारे हीरो तो शिवाजी, राणा प्रताप और ये है, और जो मुसलमान राजा यहाँ आए जिनको वो आक्रांता बोलते हैं, उन्होंने हम पे अत्याचार किए, ये जो शाखाओं में दिखाते हैं वही इनकी राजनीति का नफरत का आधार होता है, जिसके कारण समाज में हिंसा होती है। और उसमें कोई रोक टोक नहीं आई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये कोई पलटी मारी है उन्होंने। ये अपनी राजनीति को एक नई भाषा में जो ज्यादा लेजिटिमेट लगे, ज्यादा स्वीकृत लगे, उसके आधार पे उन्होंने कहा है। धन्यवाद।